पता चला है कि जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद और दिल्ली में दोनों ममालिक ने अपने जो सफारतकारों को लगाने का अमल है उस पर गौर करना शुरू कर दिया है। अब आपको एक अंदर की खबर देता हूँ जो आपको किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने किसी ने नहीं दी होगी। तो उनको हुकूमती वज़रा, जो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत के वज़रा है, वो उन्हें लेने गए हैं और उनकी छोटी छोटी बातें जनाब खबरों की जीनत बनती रही कि वो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं। अब ये एक तरह से अच्छी भी बात है कि जनाब जो हमारा दुश्मन है वो कहते हैं ना कि तारीफ वही होती है कि जो दुश्मन अपनी ज़बान से करे। जितने भी आला अफसरान थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, यानी जितने बड़े आला ओहदेदारान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है, हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, कि जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं MB न्यूज़। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के वफाक इस्लामाबाद ने एक शंघाई SCO कॉन्फ्रेंस का मेज़बानी किया, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी हासिल किया है। तो उस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई SCO में तमाम 8 ममालिक शामिल हुए थे और उन ममालिक में किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस, बेलारूस, चीन, इंडिया, सबके वज़राए आज़म और वज़ीर दाखिला और हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदेदारान थे उन्होंने शिरकत की थी। इसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी जनाब जयशंकर साहब, उनकी भी आमद पाकिस्तान में हुई है। ये उनकी आमद एक दहाई के बाद पहला दौरा है इंडिया की जानिब से पाकिस्तान का, और ये एक काफ़ी अच्छा इकदाम है। नाज़रीन, ज़राए से हमें पता चला है कि जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद और दिल्ली में दोनों ममालिक ने अपने जो सफारतकारों को लगाने का अमल है उस पर गौर करना शुरू कर दिया है। अब इस खबर में कितनी सदाकत है वो तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल ये अगर अच्छा ऐसा हो जाता है तो ये एक अच्छा इकदाम है। खैर, जब वो जयशंकर साहब पाकिस्तान उनकी आमद होती है तो तमाम 8 ममालिक के वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर दाखिला, तमाम आलादारान को छोड़कर तमाम गैर मुल्की और मुल्की मीडिया की जो नज़रें हैं ना, वो जयशंकर पर थी, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा पर, क्योंकि ये उनका एक दहाई के बाद पहला दौरा था पाकिस्तान का। और उनकी छोटी छोटी बातें जनाब खबरों की जीनत बनती रही कि वो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं। मतलब वो उनकी छोटी छोटी बातें खबरों की जीनत बनती रही है। अब वो जयशंकर आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले, जयशंकर ने वहाँ इंडिया में होते हुए बयान दिया था कि मैं कोई ताल्लुकात ठीक करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ शंघाई SCO कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं अटेंड करूँगा और मैं जनाब वापस चला जाऊँगा। और उन्होंने जनाब बिल्कुल ऐसे ही किया। लेकिन जब वो वापस गए हैं तो उन्होंने जनाब एक बड़ा अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की मेज़बानी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अब ये एक तरह से अच्छी भी बात है कि जनाब जो हमारा दुश्मन है वो कहते हैं ना कि तारीफ वही होती है कि जो दुश्मन अपनी ज़बान से करे। तो जनाब वो जयशंकर साहब ने वापस इंडिया गए हैं, उन्होंने इंडिया में जाके बयान दिया और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान की जो मेज़बानी है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अब आप लोग देखें कि जितने भी गैर मुल्की वज़राए आज़म, वज़ीर ख़ारजा, जो उनके आला ओहदेदारान के ममालिक के थे, वो जब एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं तो उनको हुकूमती वज़रा, जो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत के वज़रा है, वो उन्हें लेने गए हैं, उनको अटेंड करने गए हैं। लेकिन जब चीन के वज़ीर आज़म आए हैं तो हमारे अपने वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो उनको लेने गए हैं और उन्होंने उनको पिक किया, उनका खुशामदीद कहा है, उनका इस्तकबाल किया है। लेकिन जब इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जनाब एयरपोर्ट्स पर लैंड करते हैं तो उनको कोई हुकूमत का वज़रा नहीं लेने जाता, कोई वज़ीर लेने नहीं जाता, बल्कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर के एक अफसर जाते हैं और उनको ले आते हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक गैर मुनासिब इकदाम था। हमें चाहिए था, हमारे हुकूमत को ये चाहिए था कि बाकी चलो हमारे उन ममालिक के साथ हमारे किसी हद तक जो इकदामात हैं या जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन। लेकिन जब हमें चाहिए था, हमारी हुकूमत को ये चाहिए था कि जब जैसे ही जयशंकर पाकिस्तान में लैंड करते तो जितने भी आला अफसरान थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, यानी जितने बड़े आला ओहदेदारान थे, वो बाकायदा तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट्स पर जाते। लेकिन जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर का एक ऑफिसर गया, उन्होंने जयशंकर को पिक किया और जनाब वो उनको लेके आ गया। खैर, ये एक अच्छा इकदाम था। अब आगे देखना यह है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो पाएंगे। लेकिन एक तरफ जब जयशंकर आने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने मुल्क में रहते हुए उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोई पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर बनाने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ शंघाई SCO कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा
اور میں واپس اپنے ملک میں آ جاؤں گا، اور انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے، جب ان کا پاکستانی عوام کو پتہ چلا کہ جناب انڈیا کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہے ہیں شنگھائی ایس سی او کانفرنس اٹینڈ کرنے، تو ہم پاکستانی عوام نے بڑے تبصرے شروع کر دیے۔ ہماری عوام کو لگتا تھا کہ وہ جناب یہاں آئیں گے، مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے، وہاں سے اپنی فوج ہٹائیں گے اور کسی حد تک جو تعلقات ہیں وہ استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، میں اب آپ کو ایک اندر کی خبر دیتا ہوں جو آپ کو کسی نیوز چینل نے، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے کسی نے نہیں دی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جناب جو انڈیا اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں، جو سفارتکارانہ تعلقات ہیں، اس سے بہتر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس وقت ہیں، اب حال کی گھڑی تک۔ وہ کس طرح، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ برس سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو سفارتکارانہ تعلقات تھے وہ بڑے خراب چل رہے تھے۔ دونوں ممالک نے اپنے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ کینیڈا نے انڈیا کے سفارتکار کو نکال دیا تھا ملک سے، انڈیا نے کینیڈا کے سفارتکار کو ملک سے نکال دیا تھا۔ خیر وہ سارا معاملہ چلتا رہا، لیکن اس وقت حال کی گھڑی میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات، انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات سفارتکارانہ تعلقات سے کافی حد تک بہتر ہے۔ یقین مان جائیں، یہ خبر آپ کو کسی نیوز چینل نے، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں نہیں دی ہوگی جو میں آپ کو یہ خبر دے دیا، یقین مانیں۔ اسی کے ساتھ اب دیں مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک